जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 6 के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ 90 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके NMMS एग्ज़ाम के लिए। आप चाहें जिस भी राज्य के हों बच्चों, जैसा मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मैट के 90 क्वेश्चंस और सेट के आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखिए जो पेपर है बच्चों, ये डाइट आगरा के द्वारा तैयार किया गया है। तो यहाँ पर श्रीमती पुष्पा कुमारी हैं जो कि डाइट प्रचार हैं आगरा की, तो उनके अभिप्रेरणा और निर्देशन में तैयार किया गया है। और वहाँ के काफ़ी एक्टिव डाइट प्रवक्ता हैं, ये श्री डॉक्टर मनीष कुमार वासने सर हैं, ये संयोजक हैं। तो इनका ये महत्वपूर्ण भूमिका है इस पेपर को बनाने में। तो आइए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं और इन प्रश्नों को समझ के हल करते हैं कि इसको कैसे, अगर परीक्षा में अगर हूबहू सवाल आ जाए या बदल के आए तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने देखिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है। तो जो पहले का सही आंसर है बच्चों विक्रम साराभाई। सेकंड क्वेश्चन है आपका रिक्टर स्केल किसको मापता है। तो ये बच्चों भूकंप को मापता है, आपको पता है। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। तो चुंबक देखिए आपने खेला होगा बचपन में, तो कहीं पे भी सटाते हैं दूसरे चुंबक को खींच लेता है। तो उसका जो मैग्नेटिक पावर है, उसकी जो शक्ति है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो बच्चों किनारों पे होती है। ठीक है, जब भी आप देखें मैग्नेटिक लाइंस हम लोग बनाएंगे, अभी आप और बड़े क्लास में जाएंगे तो इसी तरीके से वो बनते हैं। तो सिरे पे मतलब कि जो एंड्स हैं चुंबक के उसके ऊपर सर्वाधिक होता है। तो आपका 93 का जो आंसर है बच्चों चौथा सही है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 10⁻⁴ जूल हो तो यहाँ देखिए आप बच्चों थोड़ा सा देखिए, जो किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा और जो जूल है वो दोनों ही एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जिसको आप कन्वर्जन सीख लेंगे तो कर लेंगे। तो इस वाले यूनिट को हम कैसे लिख सकते हैं, किलोवाट को हम अलग कर लें 1 किलोवाट, और आपको यहाँ पर हम घंटा को अलग कर लें 1 आवर को अलग कर लें। ठीक है, अब किलो मतलब आपको पता है 1000 होता है, तो 1000 वाट गुणे, अब घंटे को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 ये सेकंड में आपका बदल गया। ठीक है, तो 1000। अब वाट मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी आपका है, तो वर्गडन है, सॉरी ये वर्गडन जो होता है वाट हो रहा है, इसको हम जूल प्रति सेकंड में लिख सकते हैं, जूल बटा सेकंड में लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणे ये हो गया आपका 3600, 6 को 6 से गुणा किए, 2 जीरो लगा दिए, ये सेकंड हो गया। अब देखिए सेकंड से सेकंड कट गया, बचा क्या यहाँ पर 36 बचा, और 10 के घात यहाँ 3 यहाँ 2, तो 10 के घात 5। ठीक है, आपका सवाल जो है यहाँ एक दशमलव देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो दशमलव यहाँ अगर हम डालते हैं तो 10 और बढ़ाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ जूल ही बचा, जूल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के घात कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर आपने प्रोसेस सीख लिया कि इसको हमें कैसे करना है, तो आपको कुछ भी और बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको विधिवत फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में बच्चों आ जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद है लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो बच्चों डायोप्टर में मापी जाती है। परम शून्य ताप होता है, काफ़ी बार मैंने बताया है, तो ये वैसा टेम्परेचर है जिसके नीचे और हम जा नहीं सकते, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। ठीक है, तो बल यानी कि फोर्स, तो प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है। ठीक है, दाब बटे क्षेत्रफल, तो आपका आंसर क्या है, आपका सही आंसर आपका ये दाब है। ठीक है, यानी कि प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट तथा उससे 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसका फॉर्मूला मैंने जो बिजली वाला है चैप्टर उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले में बताया हुआ है, तो आप जो भी बच्चे देखे नहीं हैं प्लेलिस्ट जाकर अवश्य देखें। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। देखिए V इज इक्वल टू होता है IR, I यहाँ करंट है, R रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और V जो है वोल्टेज है आपका। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, यानी कि R निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम के तहत I जो है नीचे आ जाएगा,
तो V/I हमने कर दिया। ठीक है, तो भाई V कितना है 12, I कितना है 2, काट दीजिए, कितना आया 6। तो 6 यहाँ पर ओ में आंसर आ गया है। तो 98 का बच्चों पहला ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखिए इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 99 है, घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। तो जो घंटे वाली सुई होती है उसका आवर्तकाल 12 घंटे का होता है। 99 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है। किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने लाइट वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है विज्ञान के, प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखिए, बैगनी। अब देखिए आपने जानते होंगे ये आपका प्रिज्म है, वाइट लाइट आती है तो भाई सभी रंगों में विभक्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब प्रकीर्णन के ही वजह से बच्चों जो हमारा आसमान है, आकाश है, वो नीला दिखाई देता है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन सर्वाधिक किस कलर का होता है? तो वो होता है बच्चों आपके बैंगनी का। ठीक है, इस वजह से हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो प्लेन मिरर है समतल दर्पण है, वो उसका प्रतिबिंब आभासी होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने वाला ये जो चुंबक होता है किस दिशा में स्थिर हो जाएगा? आप किधर भी घुमा दीजिए, कैसे भी घुमा दीजिए, बचपन में आपने खेला भी होगा, तो उत्तर दक्षिण की दिशा में अपने आप से चुंबक को लटकने लगेगा। चीनी या शक्कर का सूत्र क्या है? तो जो चीनी हम लोग खाते हैं वो केमिकली बच्चों अगर उसका देखा जाए तो वो होता है C22H11 और C12H22O11, यानी कि कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटम होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? ठीक है, तो काफ़ी आसान है, यह है बच्चों यहाँ पर पानी। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ये है लैक्टिक अम्ल बच्चों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 106 देखें, ये है निम्न में से किस तत्व के 72 कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मैंने समझाया हुआ है, तो आप उसको मेटल ये जो पीरियोडिक टेबल मैंने बताया हुआ है उसको जाकर देख लीजिएगा। नियॉन का बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है, तो भाई 2 बाहर में होगा, ये अंदर वाले में होगा, 8 बाहरी हो गए। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहर में होते हैं नियॉन के। ठीक है, तो ये भी आप जान गए हैं, तो इसको समझ के आपको चलना है बच्चों। ठीक है, कि किस तरह से ये आता है, तो आप जो भी प्रश्न नए आएंगे उसको आप कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है क्लोरीन का पूछ ले अगली बार, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, ये इसको एक चाहिए होता है और बाहरी में इसका फिर 7 होते हैं। तो इस तरह से आपको समझ के प्रश्नों को चलना पड़ेगा, वो मैंने बताए हुए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देखें बच्चों। ठीक है, ऊर्जा का नवीनतम स्रोत है। तो बच्चों ऊर्जा का नवीनतम स्रोत है जो वो है जल। रोटी में फफूंद का लगना, तो जो फफूंद लग जाती कुछ दिन के लिए रोटी छोड़ दीजिए, उसमें फंगस लग जाता है, ये जो बच्चों है प्रतिकूल परिवर्तन है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? अयस्क किसी न किसी धातु का अवश्य आता है, तो यहाँ जो क्वेश्चन के हिसाब से एल्युमिनियम। थर्माकोल का दूसरा नाम है, तो थर्माकोल जो सफ़ेद थर्माकोल के हम काफ़ी कुछ बनाते हैं प्रोजेक्ट वगैरह में, तो उसको हम लोग स्टायरॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 111, शुष्क बर्फ़ है। तो बच्चों जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को शुष्क बर्फ़, शुष्क क्यों कहा गया? क्योंकि गीला नहीं होता है। तो जो CO2 को अगर जमा दिया जाए और डायरेक्ट, ये देखिए द्रव में नहीं बदलेगा, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द्रव्य सोना है। तो द्रव्य सोना हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम है। ताजमहल का संगमरमर ये प्रभावित होता है, तो काफ़ी बार मैंने एसिड रेन के बारे में बताया हुआ है, अम्ल वर्षा के बारे में, और 2 गैस रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। एक तो SO2 है, अगर पानी से मिलकर क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और दूसरा NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कई इसके ऑक्साइड्स आते हैं नाइट्रोजन के जो कि हवा में मिलते हैं, वो बनाता है नाइट्रिक अम्ल। इसी की वजह से संगमरमर जो है बच्चों वो पीला हो रहा है। ठीक है, तो ये सब बदल के क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं और मैंने बताया भी हुआ है और आएंगे। ठीक है, फल का विकास होता है, तो जो फल का विकास होता है बच्चों वो अंडाशय से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है, मतलब कि अंडे से निकलता है? तो वो है मेढक। ठीक है, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है, तो जो हेरिडिटरी की इकाई है वो है बच्चों जीन्स, और जीन्स में DNA RNA सब पाए जाते हैं। आहार नली का सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग जो है छोटी आंत है,
छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है? अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है, तो इसका जो सही आंसर है पत्ती द्वारा। कीट भक्षी पौधा है, तो कीड़ों को खाने वाला पौधा, और ये जान लीजिए कीड़ों को इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं मिल पाता है, ठीक है, इसलिए अपने आप को बदल लिए हैं, और यहाँ आंसर है यूट्रिकुलेरिया। अमर बेल एक तरह का पैरासाइट है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से नर जननांग है, तो काफ़ी बार ये भी आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन। 120 का सही आंसर है पुंकेसर। निम्न में रेशा प्रदान करने वाला पौधा है, तो वो है कपास। लाइकन क्या है? लाइकन बच्चों आप लिथमस पेपर वगैरह बनाया जाता है जिसमें हम एसिड और बेस को पहचानने के लिए लाल से नीला, नीला से लाल हो जाता है, वो सब भी बनाया जाता है, वो भी प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है। तो लाइकन एक प्रकार का आपका सहजीवी है, ठीक है। रोहू का संबंध है, तो रोहू जो है एक प्रकार की मछली है, इसका संबंध बच्चों नीली क्रांति से है। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, तो जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा जो रोग है मैंने एक्सप्लेन किए हुए विधिवत, और उसको ज़रूर देखिए। हैजा पादप कोशिका का रसोई घर कहलाता है, तो जो रसोई घर पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो 125 का सॉरी हरित लवक, हरित लवक यहाँ कीजिएगा, ठीक है। ये पादप कोशिका का रसोई घर, मतलब खाना तो यहीं बनता है ना हरित लवक में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। हरित लवक इसका सही आंसर होगा। अब आइए सामाजिक विज्ञान में, किस काल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कीजिएगा। गुप्त काल। मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक किसने लिखा? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है बच्चों विशाख दत्त। सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, धर्मपाल। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये बच्चों कंबोडिया में स्थित है, ठीक है, काफ़ी फेमस मंदिर है, ठीक है। इसके बाद है चालुक्य वंश के किस प्रतापी शासक ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। उस युद्ध का क्या नाम है? अगर आपको पता बताइएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 14 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कई बार सवाल आते हैं, इनमें से कौन से 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था, ठीक है। तो भी मैंने बताया हुआ है, क्योंकि सबका नाम बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा 16 महाजनपदों का। तो यहाँ है बच्चों अंगुत्तर निकाय, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो धनानंद था। नंद वंश का जब विनाश हो गया तो इसके बाद किस वंश की स्थापना हुई? जरा सा कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बताइएगा। कथकली भारत के किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो 133 का सही आंसर है केरल। नृत्य का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लीजिएगा, हर एक राज्य का सवाल आता है। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो ये तो मैं बता दे रहा हूँ किस देश का निवासी था। आप मुझे बताइएगा कोलंबस ने किस देश की खोज की थी, ठीक है। हमारे देश की खोज किसने की थी? इंडिया की, भारत की, ये भी ज़रा बता दीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना अधोलिखित में से किसने की? तो ये प्रश्न समाज वाले की स्थापना किसने की अक्सर आते हैं, यह है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों सासाराम में है। सासाराम हमारे देश के किस राज्य में स्थित है? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिखों के कौन से गुरु ने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर है गुरु हरगोबिंद जी, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में यूरेनियम की खोज की गई? तो बच्चों ये ललितपुर में की गई है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है? तो 139 का सही आंसर है जो है बच्चों तीसरा है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से ही ज्वार भाटा आता है, ठीक है। सांसद एमपी चुने जाने वाली न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। बच्चों सांसद का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे वाराणसी से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ से सांसद चुने गए हैं। सांसद जब चुन के जाते हैं लोकसभा में तो उनका जो नेता बनता है वही हमारा प्रधानमंत्री बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे मोदी जी इस समय हमारे वाराणसी से ही सांसद हैं, मेरे वाराणसी जनपद से, ठीक है। और सांसद बनने की जो सबसे कम उम्र है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ग्राम पंचायत का उल्लेख है, तो ग्राम पंचायत का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में है बच्चों, ठीक है। दूध उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है, तो इसमें बच्चों उत्तर प्रदेश है। इनमें से फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो फलों का उत्पादन पृथ्वी के देखिए काफ़ी हिस्से हैं
ठीक है। तो फल उत्पादन के लिए जो हमारा भूमध्य सागरीय प्रदेश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ बहुत ज़्यादा फल होते हैं। कैलिफोर्निया जलधारा के नाम से जाना जाता है, तो 144 का सही आंसर है क्यूसीरियो जलधारा। पुलिस किस सूची का विषय है? तो बच्चों देखिए, दो तरह के विषय होते हैं, एक होता है केंद्र का विषय, संघ का विषय, ठीक है, एक राज्य का विषय होता है, ठीक है। एक आपका संयुक्त विषय भी होता है, समवर्ती सूची भी होती है। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन तरह की सूची होती हैं, ठीक है। संघ सूची में केवल केंद्र नियम बना सकता है, राज्य सूची में राज्य बनाएगा और समवर्ती में कोई भी बना सकता है ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो पुलिस जो है बच्चों वो राज्य सूची का है, ठीक है। तो इसका पुलिस वाले में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो बच्चों सही है, ठीक है। राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के बच्चों हमारे राज्यपाल करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन के हटाया गया? देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले बच्चों मौलिक अधिकार था, ठीक है। तो भाई इसको हटाना जरूरी था, तो इसको संविधान संशोधन 44वां हुआ था, उसके तहत इसको हटाया गया था। निम्न में से किसे उच्च सदन कहा जाता है? काफ़ी बार आया हुआ है, राज्यसभा को कहा जाता है, और निम्न सदन लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। और वैसे ही अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों के लिए उच्च सदन बच्चों विधान परिषद है और निम्न सदन विधानसभा है। तो यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन को बदल के आपका आ सकता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो 149 का सही आंसर है बच्चों जेनेवा में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 150 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 24 अप्रैल। पृथ्वी में सूर्य के सर्वाधिक निकट कब होती है? तो ये 151 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 3 जनवरी को, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे यहाँ बच्चों यूपी में सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब हमेशा हरा भरा रहते हैं, पत्तियाँ गिरती उड़ती रहती हैं, ठीक है, लेकिन हरा भरा हमेशा पेड़ रहेगा। ताजमहल किस शैल का बना हुआ है? तो ताजमहल भाई सफ़ेद सफ़ेद हमारा ताजमहल है वो आपका बना है रूपांतरित का। 153 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था जरूर बताइएगा। 1565 में, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? ठीक है, तो गुलामों का गुलाम आपको 155 का सही आंसर इल्तुतमिश को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम की रचना किसने की थी? तो 156 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 भारवी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो 157 का सही आंसर है 326 ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा। उपनिषदों वेदांतों की संख्या, वेदांत की संख्या कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट बच्चों, 108। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो दलहन संस्थान जो है आपका बच्चों कानपुर में स्थित है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो 160 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अक्टूबर 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए गणित के प्रश्न आ गए बच्चों, और जैसा आप जानते हैं गणित के प्रश्नों को मैं विधिवत कॉपी पे लिखकर समझाता हूँ और बताता हूँ, और थोड़ा इसमें फिर समय भी होगा। मैं उत्तर बता रहा हूँ, जो आपको प्रश्न नहीं आएगा आप वह प्रश्न संख्या लिखकर कीजिएगा, सर ये प्रश्न हमें नहीं आया है। अपना नाम, जिला तथा राज्य जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल आपके सामने है, 25 मजदूर एक सप्ताह में 7.5 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, कितने मजदूर उतने ही समय में 10.2 किलोमीटर लंबी सड़क बना लेंगे? अब देखिए बच्चों गणित के मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से देखिए और जाके देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए रटने के बजाय। तो यहाँ बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही है, 161 का दूसरा। 162 है आपके सामने, एक परीक्षा में सफल होने के लिए पूर्णांक के 36% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। एक छात्र को 17 अंक मिलने पर वह 10 अंक से असफल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो 162 का बच्चों पहला ऑप्शन सही होगा 75, ठीक है। अब बच्चों आप प्रश्न पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और उसको निकाल लीजिएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 164 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 165 का भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है, फिर आई 166, ये सब प्रश्न बताए हुए हैं। 166 का आपका दूसरा है, ये वर्गमूल वाला भी बताया हुआ है मैंने। 167 का आपका पहला है,
फिर 168 का आपका दूसरा है, 169 का आपका तीसरा है, 170 का आपका बच्चों पहला है, 171 का बच्चों आपका पहला है, 171 का एक मिनट बच्चों, सॉरी एक मिनट, 170 का आपका पहला है, इसके बाद 171 का आपका तीसरा है, इसको आप सही कर लीजिएगा, 171 का आपका तीसरा है, पहला नहीं है, ठीक है, इसको आप काट दीजिएगा। फिर 172 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 173 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 174 का आपका चौथा ऑप्शन सही है, 175 का आपका पहला ऑप्शन सही है, 176 का आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। अब इसके बाद आइए 177 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 178 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 179 का आपका पहला ऑप्शन सही है। बच्चों ये नवोदय में इस तरह के प्रश्न मैंने समझाए हुए हैं कक्षा 6 वाले में, ठीक है, उसके भी वीडियोज़ हैं। और 180 का आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जो प्रश्न नहीं आए उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।